हेलो दोस्तों, VIIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई नई न्यूज़ के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आज की न्यूज़ अतिथि शिक्षक से संबंधित है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। बहुत बड़ी न्यूज़ उभर करके सामने आ रही है, निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अतिथि शिक्षक काफ़ी लंबे समय से काफ़ी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कई सारे उन्होंने आंदोलन किए हैं, कई ज्ञापन दिए हैं। उसके बाद भी अतिथि शिक्षकों द्वारा 15 साल के बाद भी किसी भी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी सरकार ने उनके नियमितीकरण की दिशा में कोई भी ठोस कदम उठाने का कभी भी प्रयास नहीं किया है। दोस्तों, जब बीजेपी की सरकार थी उस समय इनको नियमितीकरण का वादा किया गया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने अपने वचन पत्र में सबसे पहले लिखा था कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, लेकिन उसके बाद में वो अपने वचन पत्र से मुकर गए। और उसके बाद जब वो हार गए और वापस बीजेपी की सरकार आई है, तो वहां भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पीछे हट रहे हैं। वो किसी की नहीं मान रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद भी उन्होंने साफ मना कर दिया है कि अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण नहीं होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नेता किस तरह से बाजी को पलटते हैं, किस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। यदि गिरगिट भी चाहे तो उनसे रंग बदलने की विधि को पूछ सकता है, उनकी कलाकारी को पूछ सकता है। तो दोस्तों, यही आज मैं बात करने वाला हूं कि अभी एक और बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कमलनाथ जी ने एक 12 प्रतिनिधि मंडल, जो कि अतिथि शिक्षक का प्रतिनिधि मंडल है, उनके सदस्यों को बुलाकर के उनसे माफ़ी मांगी है कि मैंने अपने शासनकाल में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं करके बहुत बुरा किया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और यदि अभी मुझे आप उपचुनाव में जिता देते हैं और मेरी सरकार आ जाती है, तो मैं अपना सबसे पहला मुद्दा, सबसे प्राइमरी मुद्दा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण का रखूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि जो व्यक्ति सत्ता में नहीं होता है, वो किसी भी तरह से सत्ता पाना चाहता है, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो देखिए शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने क्या कहा था, वो मैं आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से सुनाता हूं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि जिस समय व्यक्ति सत्ता में नहीं था, तो किस तरह से लंबे लंबे और बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि मैं सत्ता में आते ही अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर दूंगा। दर दर की ठोकरें खाने पर जो मजबूर हैं, मेरे राज्य में कभी भी निराश नहीं होंगे। लेकिन उसके आने के बाद वो सब भूल गए और साफ मना कर दिया कि इनका नियमितीकरण किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अब वही बाजी, वही चाल जो है कांग्रेस सरकार चलने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इनसे माफ़ी मांगी है और वादा किया है कि मैं जो है अतिथि शिक्षकों का अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग्स में ही नियमितीकरण का फैसला कर दूंगा। दोस्तों, चित्र के माध्यम से, पिक्स के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जा रहा है और साथ में क्या है पूरी न्यूज़, किस प्रकार से उन्होंने माफ़ी मांगी है, इसके संबंध में एक वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूं और देखिए कि किस तरह से ये नेता बाजी मारते हैं। तो इस भुलावे में मत रहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अतिथि शिक्षकों से माफी मांगी है। अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कमलनाथ से मुलाकात की है और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण में जो देरी हुई है उस पर माफी मांगी है कमलनाथ ने अतिथि शिक्षकों के संगठन को भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार अपना वादा भूली नहीं है। अतिथि शिक्षक से जो मुलाकात हुई है अभी संगठन से, लोगों से, शिक्षकों से, कमलनाथ ने उन्हें याद दिलाया है अपना वादा कि अभी हम अपना वादा भूले नहीं है। अतिथि शिक्षकों के संगठन को भरोसा दिलाया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो हमारी भूल हुई है वो सुधारी जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 1.5 साल से आपने वचन पत्र के अनुसार नहीं किया तो नाराज है। इस बात पर उन्होंने पूरे प्रतिनिधिमंडल से माफी मांगते तो बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, हमारी अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण करेंगे। अगर हम बीजेपी सरकार का भी देख रहे हैं, उपचुनाव के पहले अगर बीजेपी सरकार करती है तो हम उनका समर्थन, वरना हम खुल के कांग्रेस का समर्थन करेंगे। हम रुक करेंगे इस वक्त। कोमल शर्मा हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गई है ज्यादा जानकारी देने के लिए। कोमल, हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से काफी ये मुद्दा उठाया गया था कि शिक्षकों का हमारी सरकार ख्याल रखेगी। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का एक बड़ा मसला प्रदेश में रहा है। अभी जो मुलाकात हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए दीपक, बिल्कुल अतिथि शिक्षकों
जब कांग्रेस की सरकार आने से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार आने के बाद अतिथि शिक्षकों की का नियमितीकरण नहीं हुआ और जिसका नतीजा ये हुआ कि अतिथि शिक्षक जो है वो कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे। लेकिन अब सरकार जाने के बाद कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का जो वादा है वो कांग्रेस को याद आया और ये वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अतिथि शिक्षकों के 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात के लिए बुलाया था, उनसे मुलाकात की है और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया, इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो जो गलती उनसे उस वक्त हुई थी, जो देरी नियमितीकरण का फैसला लेने में ली गई थी, वो देरी नहीं की जाएगी और कांग्रेस की सरकार आते ही पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अतिथि शिक्षक जो है वो अपने नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार करे या फिर कांग्रेस सरकार में आने की बात करे। तो अतिथि शिक्षक संघ जो है उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अभी फिलहाल वो बीजेपी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार उन्हें नियमित करती है तो वो उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार में उनका नियमितीकरण नहीं होता तो वो कांग्रेस की सरकार के लिए रस्ते उतरेंगे ताकि जब कांग्रेस की सरकार आए तो उन्हें नियमित किया जा सके। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके किस तरह से ये न्यूज़ है, बिल्कुल वायरल न्यूज़ हो गई है। यदि सत्ता की भूख कितनी बुरी होती है ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, मेरा सबको सुझाव ये है कि ना तो कांग्रेस को जिताया जाए ना बीजेपी को जिताया जाए, किसी भी थर्ड पार्टी को इस बार लाया जाए जिससे कि वो सभी लोगों की बात सुन सके, क्योंकि यहाँ पर हम बीजेपी को भी देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख चुके हैं। किसी भी स्थिति में ना तो उन्होंने नियमितीकरण की बात की है और ना ही जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा उन्होंने ली थी उसमें किसी भी प्रकार की पोस्टिंग देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। मामला उलझता जा रहा है और अभी हाल ही में लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि 27% आरक्षण को कोर्ट ने उसकी रोक को बरकरार रखा है और यह भी आदेश दे दिया है कि जब तक कोर्ट का कंप्लीट आदेश ना आ जाए किसी भी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएं और फाइनल लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके कितना ही विध्वंसक रूप मध्य प्रदेश की सरकार में नजर आता है और सबसे भुगतने वाली ये जो जनता है, हम युवा वर्ग हैं और शिक्षक पात्रता अभियंता संघ ही नहीं बल्कि और भी कई जो मध्य प्रदेश से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बुरी खबर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।